हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे मेरे प्यारे से क्यूटीज और बिडूज का। तो क्या लाई है शिखा मैम अपने बिडूज के लिए आज? तो आप लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छे से कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत सताती है, बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है, ऊपर से उसमें 1000-1500 तो क्वेश्चन है। अब मैम कितने करें, आने 3-4 ही एग्जाम में, उसका डर खत्म करने आई हूँ मैं। 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे हम धमाका मचा नहीं सकते, धमाका मचाएंगे। जी हाँ, पेपर लीक हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स सी वो 5 क्वेश्चन है कौन से भैया जी, है मेरे वीडियोस। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन जो दिख रहा है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको 1 वैल्यू गिवन है। अब इसी से सारी तिगड़म बैठेगी। आप क्या करिए, साइन ए को यही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए को वहां भेज दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब आपको आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, इसको 1 डाल के छोड़ दीजिए। अब करिए इसी के अंदर क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिए। क्या करिए, इसी के अंदर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करिए। इससे साइन ए साइन स्क्वायर ए हो गया और कॉस स्क्वायर ए कॉस की पावर 4a हो गया। इसको आप नंबर 2 डाल के छोड़ दीजिए। अब आप वापस ऊपर आइए। आपको पता है कि भाई साइन ए की वैल्यू अभी कॉस स्क्वायर ए आई, तो मैंने इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लगा दी। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करी तो कॉस की पावर 4a आई। और जब इसकी जगह ये है, इसकी जगह है, तो ये पूरा 1 के इक्वल है, तो ये भी तो 1 के इक्वल आ गया ना। एज सिंपल एज दैट, इतना नहीं सोचना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आने के, 2025 के बोर्ड्स में आने के पूरे इसके चांसेस हैं। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। देखो रूट देख के पता है सबसे बड़ी बात क्या है, टीचर खेलते हैं आपके दिमाग से। आजकल हमें लगता है डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, टीचर आपके दिमाग से खेलते हैं। दिमाग से कैसे खेलते हैं, आजकल है ना जो अंडररेटेड क्वेश्चन है ना, और जो थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी टीचर्स को वो पसंद आ जाते हैं, वो दे देते हैं। और उनको भी पता है बच्चों के दिमाग से खेलना है। भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे रूट है ना, बच्चा रूट वाला क्वेश्चन देख के पहले डर जाएगा या छोड़ देगा, और वही टीचर वहीं पे खेलते हैं, टीचर क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं। अब आप एक क्वेश्चन देखो, करेंगे कैसे इसको। पहला आपको दिख रहा है पूरे पे रूट है, आप रूट बांट दो। देखो मैंने क्या करा, रूट बांट दिया। यहाँ पे LHS लेकर चल रहे हैं, आपको दिख रहा है बड़ा साइड है या RHS है, तो आप LHS लेकर चलो। इसमें आपने क्या करा, रूट बांट दिया। जैसे आपने रूट बांटे, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 माइनस साइन, भाई रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा नीचे लिया। आपको पता है इसके पास 1 माइनस साइन थीटा था रूट का, पर 1 प्लस साइन थीटा नहीं था, तो ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। अब आते हैं इधर आपके पास क्या था, इधर आपके पास 1 प्लस साइन थीटा था, इधर भी 1 प्लस साइन थीटा था, लेकिन 1 माइनस साइन थीटा नहीं था, ऊपर जाके स्क्वायर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होगा, जब इसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, इसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, और ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जैसे साइन थीटा से साइन थीटा कट गया क्योंकि प्लस का और माइनस का था। नीचे ही अपनी तिगड़म बिठा रहे थे साथ साथ। क्या था भाई, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा रूट के अंदर, पूरे रूट के अंदर एक साथ आ गए, और नीचे लग गई आइडेंटिटी a प्लस बी। भाई a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी विच इज किसकी इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 प्लस 1 2 बच गया। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, भाई किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा चिपका दिया। अब रूट पे स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं जी भैया जी, तो कॉस थीटा हो गया। अब मैं इसको 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकती हूँ क्या, सेक थीटा। 2 दहेज में चल ही रहा था, तो ये मेरा सीधा आंसर आ गया 2 सेक थीटा। और ये लीजिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली 5 ऐसे क्वेश्चन लाई हो तो भाई साहब जी ऐसा नहीं बस ठीक है भाई मुंह उठाया और वीडियो बना दी कि ठीक है भाई 5 क्वेश्चन कोई से भी उठा लेते हैं। बेटा एक वीडियो से पहले पूरी रिसर्च करी जाती है, पूरा आपके लिए अच्छे पूरे क्वेश्चंस निकाले गए हैं। कम से कम ये कितने क्वेश्चंस वैसे शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं बस बल्ले बल्ले बस पल्ला झाड़ लो, बस वीडियो बना दो आके, ऐसा नहीं है बेटा। ये 5 क्वेश्चन आप देखना जो धमाका मचाएगा इस बार बोर्ड्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब साइन a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 1 है, और कॉस a माइनस बी की वैल्यू √3/2 है। आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ये फालतू की रामायण से पढ़ के अपना दिमाग मत खराब करो, सीधे मुद्दे पे आओ। a और b की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है साइन a प्लस बी 1 है। अच्छा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, जब साइन 90 होता है। तो मैं 1 की जगह साइन 90 लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल होता है। भाई साइन से साइन कंपेयर हुआ तो a प्लस बी 90 इक्वल आ गया। ऐसे कॉस a प्लस बी √3/2 के इक्वल है। √3/2 कॉस थीटा कब होता है, जब वो कॉस 30 डिग्री होता है। तो cos 30 डिग्री √3/2 हो सकता है। cos से cos कटा तो a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आपकी 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन 1
एक इक्वेशन 2, आप कुछ मत करिए, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। ऐड करा तो a प्लस बी और a माइनस बी से b से b कट गया और 2a बच गया, और 30 प्लस 90 120 आ गया। अब ट्वाइस ऑफ a 120 है तो a 60 आ गया। अब a निकल गया तो किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से 1 और 2 में से किसी भी एक में आप a की वैल्यू डाल दिए, b आपका अपने आप 30 ना आए तो शिखा मैम का नाम बदल देना, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो बेटा इट्स नॉट अबाउट कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, अंदर से आते हैं, एनसीईआरटी से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। अंडररेटेड हो कैसे हो, गेटिंग माई पॉइंट। 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 10a इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये बड़ा सा देखकर बच्चा डर जाता है, अरे क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट एक्सरसाइज में से आया ये। तो सबसे पहले तो 4 tan थीटा को, ये 4 को मैं नीचे भेज दूंगी तो ये 3/4 हो गया। अब मुझे पता है कि भाई 3/4 मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस है, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज लगा सकती हूँ किसी ट्राइंगल की। मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम निकाली तो मेरा हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, और मुझे पता है 3, 4 और 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। ये इतना याद हो जाना चाहिए आपको आखिरी तक जाके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। साइन ए का फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, एक तो p/b मत याद करो या p/h मत याद करो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पूरा याद करो। और दूसरा एक चीज बोलूंगी, फॉर्मूले लिखने की आदत डालो। यहाँ कहीं पे भी आपको लग रहा है मैंने घास काटी है, मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना अच्छे से, तो आप भी फॉर्मूले लिखो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, क्योंकि बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। दूसरा एक चीज बोलूंगी, जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे नंबर है, टीचर के दिमाग से खेलना है। दूसरा, जो लिखोगे वही बिकेगा, तो ये ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाली क्यों, अरे भाई इसमें डालनी थी, ठीक है, समझ में आया। उल्टा चलो, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या करो भाई, इसके लिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू है, साइन ए और कॉस में हाइपोटेन्यूज की जरूरत होती है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाली, फिर वैल्यू निकाली, अब वैल्यू उसमें चिपका दो। 4 की जगह 4, साइन ए की वैल्यू हमने 3/5 निकाली थी, माइनस की जगह माइनस, कॉस ए की वैल्यू हमने 4/5 निकाली थी, यहाँ चिपका दिया। +1 मेरा दहेज में चल रहा है, फिर मैंने ऐसे इसमें वैल्यू डाली। अब क्या है, सिंपल मैथ्स है। अरे क्या है ये फालतू की मैथ्स है, ये 7वीं क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेगा। ये तो एलसीएम लो, 5 एलसीएम लेके आपके पास 12 - 4 + 5 आया, 12 + 4 - 5 आया, 5 से 5 कटा भाई। जब डिवाइड होता तो रेसिप्रोकल हो जाता है, अपने आप कट जाता। तो ये ऊपर तो 13 आया और नीचे 11 आ गया, तो 13/11 इज द फाइनल आंसर, एंड आई होप यू गॉट व्हाट आई टॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इधर देखिए, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे इंट्यूशंस देखो, मेरे इंट्यूशंस भी मुझे थोड़े से लगते हैं कि वर्क करते हैं, और मेरे इंट्यूशन कहते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p के इक्वल, आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। करे क्या मैडम, तो सुनो, अब बच्चा है ना, इसमें थोड़ा सा है ना ऐसा फील करता है हेल्पलेस। क्या करे, जब आप हेल्पलेस फील करो, आपके पास 2 तरीके, या तो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के पीछे पीछे भागो, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें सीधी सीधी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 के इक्वल होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, ठीक है। अब आप क्या करो, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो मैं इसको sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकती हूँ। इससे मुझे पता है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है। यहां से मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p निकाली, p इधर चले गया इसके पास डिवाइड में, मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू और sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहां से गेम पलटेगा, यहां से मैं क्या करूंगी, एक बार मैं sec थीटा की वैल्यू निकालूंगी, एक बार मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगी, 10/sec करा, sin की वैल्यू आ गई। देखो कैसे उल्टा चल रहे हैं, उल्टा। आपको sin थीटा निकालना है, जब आप tan थीटा अपॉन sec थीटा करोगे ना और उसको खोलोगे तो आपको sin थीटा मिलेगा। तो मुझे sin थीटा के लिए 10/sec करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इन दोनों की हेल्प से पहले tan की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और sec की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले sec निकालते हैं। sec के लिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कटा, और यहाँ ये 2 sec थीटा बचा और p² प्लस 1/p बचा। 2 यहाँ गया, इसके दहेज में चल रहा था साथ साथ, ये 2 गया इसके डिवाइड में, ये sec थीटा की वैल्यू आई। अब ये पहला करा sec थीटा निकालने के लिए। अब tan थीटा निकालने के लिए क्या करूंगी, tan थीटा निकालने के लिए मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूंगी। आई विल सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट में से। तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसे sec थीटा कट गया, एक प्लस का एक माइनस का 2 tan थीटा बचा, जो कि मुझे tan थीटा निकालना था। भाई जो सीन में चाहिए उसको रखो, ऐसे तिगड़म बिठाओ, और जो नहीं चाहिए उसको अलग अलग साइन करके काट दो। ऐसा नहीं करवा के काट दो, मर्जी अपनी मर्जी से साइन चेंज कर दिया। बारात में नहीं आया ना, भंडारे में आया, ध्यान रखना ना, सत्संग चल रहा है इधर,
ठीक है। अब आपका पी स्क्वायर माइनस 1/p सीधा एलसीएम आया, 2 उधर चल ही रहा था, इसके नीचे डिवाइड में चलेगा क्योंकि टेन थीटा चाहता था मैं अकेला रहूं, ठीक है, वो अकेला रहना चाहता था। अब सुनो, टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू आ गई, 10/sec थीटा कर दो, 10 थीटा अपॉन सेक थीटा करो, 10 थीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है, 2 ये रहा आपका, ठीक है, और ये रही सेक थीटा की वैल्यू, 2p से 2p सीधा कट गया आपका, 2p से 2p कट गया, ज्यादा जरूरत नहीं है, तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 बच गया आपका, और इधर आपका साइन थीटा बच गया। अरे भाई टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, और नीचे आपका कॉस थीटा चल ही रहा था, ये 1/cos थीटा, कॉस से कॉस कटा तो आपका साइन थीटा बच गया। तो इसीलिए मेरे साइन थीटा की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 है। दिस वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको डाउट हो, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम एनीवेयर, आराम से आप हमको रीच आउट कर सकते हो, कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, एनीवेयर। रीस्टार्ट विद मोशन की टीम, शिखा मैम आप लोगों के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट नहीं हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चक दे फट्टे।